एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में वार्षिक परीक्षा 2026 का इतिहास का क्वेश्चन पेपर सेट डी हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरे प्रश्न बताऊंगी। तो देख लीजिए, ये यहाँ पे आपका ये पूरा सॉल्यूशन मैंने इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो 1 से लेकर 23 तक पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यह जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो आपको पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला आपका इसमें रहेगा मेजी सरकार का संबंध है। तो जो मेजी सरकार है इसका संबंध किससे है? जापान से है। दूसरा है फिप था। फिप क्या था? फिप एक शुल्क या कर आप इसमें लिख सकते हैं। तो शुल्क आपका यहाँ पे रहेगा। तीसरा है सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? तो इसका गठन चंगेज खान ने किया। चौथा है प्रेयरी चारागाह कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में है। अगला है वार का सिर से संबंधित था। तो जो वार का सिर से है वो किससे संबंधित था? ये मूर्तिकला से संबंधित था। अगला है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की है? इसकी रचना लियोनार्डो दा विंची ने की है। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो उससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का ए रहेगा, चौथे का आपका इसमें ए रहेगा, पांचवे का इसमें आपका रहेगा बी और छठे का आपका इसमें रहेगा ए नंबर वाला। चलिए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। और स्पेशल पीडीएफ आपको यदि लेना है तो आप ऐप से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। किस तरह से ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है पूरी जानकारी मिलेगी। तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लें और स्पेशल पीडीएफ आप प्राप्त करें। 20 से 30 रुपये में आपको स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है बड़े चर्च कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये गलत भर दिया, यहाँ पे लिखेंगे कैथेड्रल कहलाते हैं। अगला है कनाडा नाम की उत्पत्ति डेडेस शब्द से हुई थी। तो कनाटा से हुई थी, कनाटा। अगला है वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र डेडेस गणराज्य का हिस्सा है। तो ये किसका है? इराक का। अगला है पादुआ विश्वविद्यालय डेडेस में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? इटली में, इटली में। अगला है चंगेज खान की विधि संहिता को डेडेस कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? यासा कहा जाता है। अगला है रोमन साम्राज्य में डेडेस परिवार का प्रचलन था। तो इसमें संयुक्त परिवार का क्या था? प्रचलन था। तो संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले टिक कर देती हूँ ताकि आपका समय बचे, आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले फिर। तो ये यहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। रिक्त स्थानों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आप करें। अगला आपका प्रश्न है सत्य असत्य, आपको इसमें लिखना है। पहला है ढाकते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। दूसरा है फिप का संबंध नाइट से था। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है जापान की राजधानी पीकिंग है। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा। चौथा आपका रहेगा इसमें पीली नदी हुहांग है, जापान की नदी। पीली नदी जापान की नदी है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वो लगभग 1200 ईस्वी की हैं। तो ये आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। अगला है पेट्रा
पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि दी गई है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से हम टिक करेंगे। तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, बाकी सब आपके इसमें फॉल्स रहेंगे। केवल आपका यहाँ पे जो छठा है वही ट्रू रहेगा। अब चलिए हम अगला प्रश्न कंप्लीट करेंगे। यहाँ से अगले प्रश्न में आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी आपकी रहेगी जी गुजरात, तो इसकी जोड़ी रहेगी मेसोपोटामिया। दूसरी जोड़ी है भूमध्य सागर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी यूरोप। तीसरा है बोर्टे, बोर्टे की जोड़ी आपकी रहेगी तेमुजिन की पत्नी। चौथा है सर्प, तो सर्प की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी मूल निवासी। और दोना तल्ली की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी मूर्तिकार। और हॉपी की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें कैलिफोर्निया, छठी जोड़ी। और गोल्ड रश की घटना, इसकी जोड़ी रहेगी रोमन साम्राज्य का हृदय। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम नंबर डाल लेंगे। तो पहली जोड़ी, तीसरी, पांचवी, चौथी रहेगी दूसरी, छठी और ये वाली आपकी सातवीं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है चीन की दीवार का निर्माण क्यों हुआ? तो इसका निर्माण क्यों हुआ था? मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। दूसरा है मेसोपोटामिया की प्रमुख देवी देवता का नाम लिखिए। तो इनकी जो प्रमुख देवी देवता के नाम क्या है? अनु और एनलील। अगला है आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो माओ त्से तुंग। अगला आपका है पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे? जो आयुर्वेद थे उनके वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रियास वेसालियस। अगला है सॉलिड्स क्या है? तो सॉलिड्स क्या है? रोमन साम्राज्य का स्वर्ण सिक्का। अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ। तो कैनबरा। क्या है? कैनबरा। अगला किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो जापानी भाषा में। जापानी भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया था। अब चलिए यहाँ से आपका छठा प्रश्न है और नगर की दो विशेषता। मेसोपोटामिया की साक्षरता दर कम क्यों थी? उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो आप स्क्रीनशॉट ले, पीडीएफ के थ्रू सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ये टेली क्या था? तो पूरे प्रश्न आपको पीडीएफ में मिलेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सभी को।
चलिए ये यहाँ से आपका 17वां 18वां है, 19वां प्रश्न है और ये 20वां 21वां है। ये यहाँ से आपका 22वां और ये 23वां है। अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो ये आपका छठा है और नगर की 2 विशेषता। तो पहला है और नगर मेसोपोटामिया की एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध नगरी थी जो फरात नदी के समीप स्थित थी। दूसरा, यह नगर व्यापार एवं वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तीसरा, उर नगर में उन्नत नगर योजना, पक्के मकान तथा जी गुजरात जैसे विशाल मंदिर पाए जाते थे। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से कंप्लीट करें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी किलाकार लिपि की 2 विशेषता। तो किलाकार लिपि मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन लिपि थी। यह लिपि मिट्टी के गीली पट्टिकाओं पर लिखी जाती थी और इसके अक्षर कील या पच्चर के आकार के होते थे। तो देखिए समय का अभाव होने की वजह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले। और मेसोपोटामिया में साक्षरता की दर कम क्यों हो गई? तो मेसोपोटामिया की लिपि अत्यंत कठिन और जटिल थी। दूसरा, लेखन कला सीखने में बहुत अधिक समय लगता था। तीसरा, शिक्षा केवल पुरोहितों और लेखक तक सीमित थी और सामान्य जनता के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और पशुचारक मारी के राजाओं के लिए खतरा क्यों थी? तो पशुचारक घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, वे नगरों पर अचानक आक्रमण करते थे, वे लूटपाट कर व्यापार और कृषि को नुकसान पहुंचाते थे और इससे मारी के राजाओं की सत्ता कमजोर होती थी। तो स्क्रीनशॉट लेते चले। आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लें। और ये 8वां है, उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा निर्धारण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो राइन नदी, डेन्यूब नदी, ये नदियाँ प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है आपको। चलिए ये यहाँ से नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो स्क्रीनशॉट आप लें। और नोयान से क्या आशय है? तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। आपका समय कम होने की वजह से मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यदि समय होता तो पूरी तरह से मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती आंसर को। तो कम समय है इसीलिए आप कंप्लीट करें। चलिए कुछ प्रश्नों को हम फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से अथवा रहेगा, लार्ड द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य बताने हैं। तो वे अपने अधीन किसानों और कृषि दासों पर शासन करते थे, वे कर वसूलने का कार्य करते थे, वे न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी संभालते थे। 11वां टीत क्या था? टीत मध्यकालीन यूरोप में चर्च को दिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। इस कर के अंतर्गत क्या है, किसान को अपनी कृषि उपज का 10वां भाग चर्च को देना अनिवार्य होता था और टीत का उपयोग चर्च के धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए किया जाता था। तो कुछ प्रश्नों के आंसर हम समझेंगे, बाकी आपको कंप्लीट करना है। और टेली क्या है? टेली फ्रांस में लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर था जो मुख्यतः किसानों पर लगाया जाता था। यह कर राज्य की आवश्यकता और शासक वर्ग के खर्चों को पूरा करने के लिए वसूला जाता था। टेली कर का बोझ गरीब किसानों पर अधिक पड़ता था जिससे उनमें असंतोष फैल गया। ये यहाँ से आपका 12वां है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो कोसिमो दे मेडिसी, लोरेंजो दे मेडिसी, और इन दोनों ने कला, साहित्य और शिक्षा को संरक्षण देकर फ्लोरेंस को पुनर्जागरण का केंद्र बनाया। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। यहाँ से ये आपका अथवा है। पुनर्जागरण कालीन 2 प्रतिभाशाली महिलाओं के नाम हैं, सोफोनिज्बा एगुइसोला और ईसोटा नोगारोला और लाविनिया फोंटाना। ये 2 महिलाओं के नाम थे, लेकिन 3 के आपको बता दिए हैं। यहाँ से उपनिवेश से क्या सही स्पष्ट करना है? उपनिवेश उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस पर किसी शक्तिशाली विदेश देश का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण होता है। उपनिवेश में रहने वाले लोगों को अधिकार सीमित होते थे और उनका शोषण शासक देश अपने हित में करता था। और उपनिवेश व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शासक देश को लाभ पहुंचाना होता था। और ये यहाँ से नेटिव अमेरिकन से क्या तात्पर्य है? नेटिव अमेरिकन वे लोग होते हैं जो यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले अमेरिका में निवास करते
वे अपनी स्वतंत्र संस्कृति, भाषा और परंपराओं के साथ रहते। इन्हें अमेरिका के मूल निवासी कहा जाता है। और ये यहाँ से आपका अगला सन यात सेन की 3 सिद्धांत, तो राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद। तो विदेशी शासन का अंत कर चीन में स्वतंत्र बनाना। लोकतंत्र में आएगा जनता की भागीदारी से शासन व्यवस्था स्थापित करना। समाजवाद में आएगा आर्थिक समानता स्थापित कर जनता के कल्याण पर बल देना। अब दैन्य कौन थे? तो दैन्य फ्रांस के राज समाज का एक साधारण और निम्न वर्ग था। ये लोग मुख्य रूप से मेहनत कष्ट, छोटे कारीगर और गरीब मजदूर थे जो अपनी आजीविका के लिए कठिन श्रम करते थे। दैन्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर था और उस पर करों का बोझ अधिक था। फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण यह वर्ग असंतोष से भरा हुआ था, जिसने आगे चलकर क्रांति भावनाओं को बढ़ावा दिया। यहाँ से 15वां है जापान के विकास के कारण। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करें, काफ़ी बड़ा आंसर है और समय भी हमारे पास कम है, तो ये यहाँ से आप कंप्लीट करें। और एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के ज़रूर जाएं। भरोसा रखें, आप एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आते हैं, आपको जितने सेट दिए जाते हैं उतने सेट आप कवर नहीं करते हैं। पूरे सेटों को आप पढ़ा करें ताकि आपको भी पता चले कि हाँ क्वेश्चन आए हैं जो हमने आपको बताए हैं। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। और 4 आलसों का गठन किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके विशाल साम्राज्य को उसके पुत्रों और उत्तराधिकारियों में बांट दिया गया था। इन भागों को अल्स कहा गया है। प्रत्येक अल्स एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई थी जिनका शासन अलग अलग शासकों द्वारा किया जाता था। इससे मंगोल साम्राज्य का शासन सरल हुआ। तो जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, इसलिए कुछ शब्दों को बोलने में गलती हो जाती है। अगला है चंगेज खान द्वारा अपनाई गई 4 प्रणाली क्या थी, इसकी मुख्य विशेषता लिखिए। पहला है संदेशवाहक घोड़ों के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे। मार्गों पर विश्राम गृह बनाए गए थे। इस प्रणाली में शासन, सेना और व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। 18वां है पूर्ण जागरण काल की 3 प्रमुख विशेषता। पहला है मानवतावाद का विकास हुआ। कला, साहित्य और विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति हुई। धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया गया। तो कंप्लीट अच्छे से करें। यहाँ से ये इसका अथवा है। पूर्ण जागरण इटली के नगरों से ही क्यों प्रारंभ हुआ, आपको स्पष्ट करना है। तो इटली के नगर व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधि केंद्र थे। यह समृद्ध व्यापार वर्ग था जिसने कला और विद्या के संरक्षण दिया। प्राचीन रोमन सभ्यता के अवशेषों ने भी पूर्ण जागरण को प्रेरणा दी। ये यहाँ से 19वां है आपका अमेरिकी मूल निवासी व यूरोपीय के मध्य परस्पर धारणाएं क्या थी, स्पष्ट करें। यूरोपीय लोग अमेरिकी मूल निवासियों के असभ्य और पिछड़ा मानते थे। दूसरा, मूल निवासी यूरोपियों को लालची और आक्रामक समझते थे। तीसरा, दोनों की संस्कृति, जीवन शैली और मूल्य एक दूसरे से भिन्न थे। ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास किस प्रकार हुआ। ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास कृषि, पशुपालन, खनन और व्यापार के माध्यम से हुआ। यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना से उद्योगों का विकास हुआ था। निर्यात व्यापार बढ़ा जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट करें। मेसोपोटामिया की सभ्यता की 4 विशेषता। पहली, यह नदी घाटी सभ्यता थी। दूसरा, यह किला छल लिपि का विकास हुआ। तीसरा, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। चौथा, नगर कानून और प्रशासन का विकास हुआ। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है। तो काफ़ी बड़ा प्रश्न है, समझेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए। इसको समझकर आप याद करेंगे तो अच्छे से कंप्लीट आप कर सकते हैं। ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। समय बहुत कम है, यदि समय होता तो मैं एक एक प्रश्न आपको डिटेल में समझाती। और ये यहाँ से सामंतवाद के पतन के 4 कारण आपको करने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए अगला आपका ये यहाँ से मैनर के जागीर की प्रमुख विशेषता। मैनर एक स्वावलंबी आर्थिक इकाई थी। दूसरा, भूमि पर प्रभु का पूर्ण अधिकार होता था। तीसरा, किसान भूमि से बंधे होते थे और बेगार करते थे और उत्पादन मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता के लिए होता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 22वां, मेजी पूर्ण जागरण के बाद लोगों में
राष्ट्र भावना का विकास करने के लिए क्या बदलाव किए गए, वर्णन आपको करना है। तो चलिए जल्दी से मैं पढ़ के बता देती हूँ। समानती वर्ग की शक्ति समाप्त कर एकीकृत राष्ट्रीय शासन स्थापित किया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। दूसरा, पूरे देश में एक समान कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे लोगों में राष्ट्र के प्रति निष्ठा बढ़ी। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसमें राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सम्राट के प्रति निष्ठा पर बल दिया गया। चौथा, अनिवार्य सैन्य लागू कर राष्ट्रीय सेना बनाई गई, जिससे नागरिकों में राष्ट्र रक्षा की भावना विकसित हुई। पांचवा, उद्योग, परिवहन और व्यापार के विकास से आर्थिक प्रगति हुई, जिससे लोगों में राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करिएगा। भरोसा रखें, आप पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। जितनी तैयारी आपको करवाई गई है कंप्लीट करें। यहाँ से ये इसका अथवा है। और देखिए, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। यह जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छे अंक एग्ज़ाम में प्राप्त करें। तो ये 23वें में आपको केवल मानचित्र तैयार करना है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा। और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक आप ज़रूर करें।